नमस्कार, मैं हूं सीकेन शेखर। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करने का दिन है। आज का दिन फिर से ऐतिहासिक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि साहब, आज जो तमाम लोग अटल जी को याद कर रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं, वो आखिर किन स्थिति में, आपको समझना पड़ेगा। और इस किस्से को समझाऊं उसके पहले आप जरा किसान भाइयों के आंदोलन को भी याद कर लीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन और अटल जी के चरित्र को एक दूसरे से जोड़कर देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और इन तमाम परिस्थिति में जब आप नजर डालेंगे तो जेपी को आप दरकिनार कर नहीं सकते हैं। जेपी साहब का भी आज हम जिक्र करेंगे, लेकिन समय बहुत कम है, कम समय में ही जिक्र करूंगा इन तमाम स्थिति की। तो ऐसे में जरा सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ शब्दों पे। आपको समझना पड़ेगा, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस समय 3 शब्द उनके लिए मायने रखती थी। 3 शब्द। और इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो हमारे हुजूर हैं, जो हमारे साहब हैं, वो कभी फकीर बनते हैं, कभी चौकीदार बनते हैं, कभी चाय वाला बनते हैं, लेकिन इन सारी स्थिति के बीच प्रधान सेवक तो हैं ही। लेकिन प्रधान सेवक की स्थिति को आप कैसे टटोलेंगे? तब जब अटल जी को आप याद करेंगे। तो ऐसे में पद, प्रतिष्ठा और सम्मान को आपको समझना बेहद महत्वपूर्ण है। पद का मतलब वही जिसे प्रधान सेवक आप कह रहे हैं। प्रतिष्ठा का मतलब आप वही समझिए जो विदेश में डंका जिस तरीके से इनके तमाम सेना बजाते हैं। लेकिन सम्मान को आप याद रखिएगा कि साहब की स्थिति इस वक्त आम जनता के बीच क्या है। किस तरीके से राजनीति के सीढ़ी पर चढ़ने के लिए साहब जो हैं अपने तमाम स्थिति को पैदा करते हैं। लेकिन इसके सामने अटल बिहारी वाजपेयी को जरा याद कीजिए। पद अटल बिहारी वाजपेयी के लिए हमेशा दायित्व रहा, प्रतिष्ठा अटल बिहारी वाजपेयी के लिए हमेशा परीक्षा रहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, सम्मान हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए चुनौती रहा। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए ये तमाम जो स्थिति है, ये स्थिति नहीं रही है और ये स्थिति आम जनता की स्थिति बन गई है। मतलब ये कि जो कल का एक अटल था, आज वो लगभग पूरे देश में तमाम लोगों को अटल होने की जरूरत है। तब जब हर किसी को इस वक्त देश के लिए दायित्व लेने की जरूरत है, तब जब हर किसी के सामने एक परीक्षा जैसी विकट स्थिति है, तब जब हर किसी के सामने चुनौती जैसा माहौल है। तो आप समझ लीजिए, जब उस समय का अटल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब ये स्थिति उनके सामने थी। लेकिन आज तो हर किसी के सामने एक परीक्षा है, एक दायित्व है और एक चुनौती है। तो ऐसे में कौन जनता है, कौन नेता है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके इतर आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब भी अटल बिहारी वाजपेयी भगवान के सामने होते थे, आशीर्वाद के लिए खड़े होते थे, तब उन्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत थी कि साहब, मुझे ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए, ऐसी विवेक मिलनी चाहिए जिसके जरिए मैं अपनी जिम्मेदारी को निर्वाहन कर सकूं। लेकिन जिम्मेदारी को निभाने के लिए आखिर अटल जी को शक्ति की जरूरत थी और उस शक्ति के लिए भगवान के शरण में हमेशा वो खड़े होते थे। लेकिन ऐसे स्थिति के बीच आपको समझना पड़ेगा कि जब देश का प्रधानमंत्री उसी रास्ते से जब आगे निकल कर आया, तो आज की स्थिति क्यों ऐसी होती चली गई कि आम जनता के सामने चुनौती जैसा माहौल है, आम जनता के सामने परीक्षा जैसा माहौल है। और अब आम जनता का ही वो कंधा है जिस कंधे पर इस भारत का भविष्य है। तो ऐसे स्थिति में आज के प्रधानमंत्री को, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने के पहले किन हालातों को समझने की जरूरत है, एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में अब जरा हम आगे बढ़ेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़ी जिम्मेदारी को लिए, तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया। अपने तमाम पार्टी के लोगों के बीच थे, उन्होंने जिक्र किया कि मुझे भरोसा है आपके सहयोग पर। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर उन्हें एक भरोसा था, देश की जनता के समर्थन का भी उन्हें विश्वास था। तब जब उन्हें लगा कि मुझे अपने लोगों का एक समर्थन मिल रहा है, अपने लोगों का सहयोग मिल रहा है, तब उन्होंने इस बात को समझा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाएंगे।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप जरा समझिए कि जिस प्रधानमंत्री को आज आप देख रहे हैं, हर दिन नए परिवेश में नजर आते हैं, नए वेशभूषा में नजर आते हैं, वो प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी को कितना समझने के लिए तैयार है तब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करने के लिए आज खड़े थे। लेकिन इन सारी स्थिति के बीच आपको एक बात का जिक्र हमेशा करना पड़ेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब अपने पार्टी के साथ हमेशा राजनीति में खासतौर पर नैतिक मूल्यों को देखना चाहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि वो ये इस बात का भी जिक्र अक्सर करते थे और इस बात को समझते थे बखूबी कि इन नैतिक मूल्यों को अगर संकल्प के तौर पे अगर लाना है और संकल्प को कार्यों में परिवर्तित करना है तो इस कार्य को करने की शक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, लोगों में है, नेताओं में है और ये बीजेपी के मायने हैं। और बीजेपी के मंच पर वो तमाम लोग अब कदम रखने लगे हैं। मतलब मौजूदा दौर में अगर आप तस्वीरों को देखेंगे, चाहे आप अमित शाह के कैरेक्टर को देख लीजिए, चाहे अमित शाह के लेफ्ट हैंड नित्यानंद राय को देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय पर आप नजर ले जाइए, चाहे एक एक करके आप तमाम मंत्रालयों पर नजर डालिए, आज ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को खत्म किया है। अगर हर एक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे तो आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के विपरीत आज खड़ी नजर आ रही है। और ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक जो मूल्य है वो क्या है, जो नैतिक मूल्य है वो क्या है। तो आपको पता चलेगा कि साहब इन्होंने तो ऐसी परिस्थिति ला दिया जो परिस्थिति कल के डेट में कांग्रेस के सामने थी। और कांग्रेस के सामने जब थी तो जेपी से ये तमाम लोग निकलते नजर आते हैं, जेपी से प्रेरणा लेते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी तो जेपी के सपने को पूरा करने के राह पे चल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना पड़ेगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहां है और इनके मंच पर वो कौन लोग हैं। लेकिन इस सच को कौन हमेशा याद कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बनी थी ताकि जयप्रकाश के सपनों को पूरा किया जा सके। और जयप्रकाश के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी में अगर अटल जी के सोच को देखने की कोशिश करें तो वो बार बार जिक्र करते थे कि साहब जेपी जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये राष्ट्र के आदर्शों का नाम है। तो फिर आज का जो भारत है उस भारत के आदर्श पर जब आप नजर डालेंगे तो किस मायने में समझने की जरूरत है। आज का भारत का आदर्श कहाँ है? आज तो हर तरफ देखिए नफरत ही नफरत है। आज सरकार पर आप 4 सवाल उठा दीजिए, आपको देशद्रोही कहने के लिए 4 लोग भारतीय जनता पार्टी के निकल कर आएंगे। तो सबसे बड़ा तो सवाल यही है साहब कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी को जिस तरीके से आज तमाम लोग याद कर रहे हैं तो इस कटघरे में या फिर इस कतार में वो कौन लोग हैं जो जेपी को याद कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता याद कर रहे हैं। और जब जेपी को याद कर रहे हैं तो आज की भारत की तस्वीर किस रूप में देखने की जरूरत है, तब जब जेपी के मायने को समझने के लिए हम संपूर्ण क्रांति का जिक्र करेंगे। संपूर्ण क्रांति के मायने में 7 बातें सबसे महत्वपूर्ण थी उस दौर में। ये कहानी बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन 40 और 46 और 50 साल पर कदम रखें आज से पहले तो समझ में आ जाएगी कि जेपी वही शख्स थे जिन्होंने राजनीतिक के लिए क्रांति छेड़ी, आर्थिक के लिए क्रांति छेड़ी, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, ये तमाम वो क्रांति का जिक्र है जिन्होंने जेपी एक शख्सियत के रूप में हमारे सामने आए, जिसके जरिए जिसके मूल्यों को समझाने के लिए तमाम लोगों के बीच एक शख्सियत का जन्म कुछ इस रूप में होता है जिसे हर कोई समझने के लिए तैयार होता है। कांग्रेस के सामने ये तमाम वो बड़ी चुनौती थी जिस चुनौती को लेकर जेपी को जेपी कहना हमने सीखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो ये है दोस्तों कि आज ये तमाम चुनौती जस की तस है। खलनायक भी वही है, हीरो भी वही है, चुनौती वही रहा, लेकिन हमने अपने आप को बाबू कहने के स्टाइल को बदल दिया है। हमने अपनी रंग ढंग को कुछ इस तरीके से बदल दिया है जिसे देखकर ये कहना या ये किसी को समझना बहुत मुश्किल हो चला है कि साहब यही तो नेता हैं और यही अभिनेता हैं।
लेकिन भूमिका पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। जेपी को आदर्श मानने वाली पार्टी आज उस पार्टी के सामने देश की वो कौन सी चुनौती है जिस चुनौती को आज वो चुनौती समझने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वो चुनौती को चुनौती जब नहीं समझ रहे हैं तो उनके सामने आखिर देश की असल हकीकत क्या है, ये कौन समझाएगा। कांग्रेस पार्टी में वो दमखम रहा नहीं। राहुल गांधी का तो जिक्र ही मत करिए, ये तो साहब कोई काम के नहीं रहे। चुनाव में इनकी जो भी स्टेप कह लीजिए उससे महत्वपूर्ण या फिर उन तथ्यों के जरिए हम नहीं कह सकते हैं कि पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन ट्विटर ही एक वो जरिया है जिसके जरिए राहुल गांधी की शख्सियत को आज समझी जा सकती है। लेकिन साहब कर क्या रहे हैं, कभी सोते हैं कभी जगते हैं। लेकिन साहब आप तो सांसद भी है ना, आप तो सदन के हीरो हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं। क्या इतनी ही जिम्मेदारी आपकी थी। आप महाराष्ट्र में आइए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, आप यहां पर देखिए किस तरीके के नेता लोग यहां पे काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साहब आप देश के प्रमुख पार्टी के एक बड़े चेहरा हैं, लेकिन आपकी स्थिति कहां है। और शायद इसी का फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त मिल रही है। और इसे आपको समझना पड़ेगा कि जब साधना, संघर्ष और जीवन का जिक्र करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब कभी भी आंदोलन का जिक्र उनके सामने किसानों का हुआ तो उनकी एक नजरिया सामने आई, उनके सोचने के तरीका हमने हमेशा पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के सामने जो अटल जी दिखते हैं, वो मोदी जी अटल जी को क्या समझते हैं तब जब किसान इस वक्त आंदोलन के राह पर है। आपको मैं एक वाकया याद कराता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी मुंबई आए थे, इस वक्त मैं भी मुंबई में हूं। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए थे तब उन्होंने अपने लोगों के बीच कुछ बातें कही थी किसानों के इर्द गिर्द। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आप समझ सके कि भारतीय जनता पार्टी तब कहां थी और अब कहां है। नरेंद्र मोदी जी जिस अटल जी को आज याद कर रहे हैं उनकी विचारधारा क्या थी और नरेंद्र मोदी जी आज कैसा माहौल बना दिए हैं। लेकिन इन सारे स्थिति को समझने के पहले आपको इस बात का भी जिक्र करना पड़ेगा कि मोदी जी जिस भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या ऐसे नेता को अब इस पार्टी से बाहर निकलने की नौबत आ गई है। लेकिन इतनी हिम्मत दिखाएगा कौन, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब हम चलेंगे सीधे अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन शब्दों पे जिन शब्दों के जरिए उन्होंने किसान और आंदोलन का कभी जिक्र किया था। एक भाषण में उन्होंने कहा, राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं रहना चाहिए, लेकिन कुछ वर्षों से कपास पैदा करने वाले किसान परेशान हैं, मगर कपड़े की कीमत 3 गुना बढ़ी है। जूट का दाम तो सरकार ने ऐसा तय किया है कि जो जूट की पैदावार की लागत से भी कम है। सरकार दाम तय करती है मगर खरीदने का इंतजाम नहीं करती। छोटे किसान को जल्दी बेचना पड़ता है, वो घर में रख नहीं सकता, शोषण का शिकार होता है, इसलिए किसानों की स्थिति खराब हो रही है। केवल महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में, आंध्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन की तरीके छोड़ दीजिए, किसानों को डराने की कोशिश मत कीजिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों का तनिक राजनीति के लिए उपयोग नहीं करना चाहते, लेकिन हम किसानों का उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुठभेड़ की राजनीति नहीं चाहती है। आप जरा याद करिए, ये वो शब्द हैं जिन शब्दों के जरिए कुछ बातों का जिक्र आज के परिस्थिति में बिल्कुल मैच खा रही है। और इसे आपको समझना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी भी अपने नियत और नीति में कोई ऐसे आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जिसे उन्हें जरा भी राजनीति लाभ हो। आप इस बात को समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात को भी महसूस कर रहे थे उस दौर में जब आंध्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसान न्याय पाने के लिए
तड़प रहे थे। आज भी स्थिति वही है, चाहे पंजाब का जिक्र कीजिए, चाहे महाराष्ट्र का जिक्र कीजिए, उत्तर प्रदेश का जिक्र कीजिए, राजस्थान का जिक्र कीजिए, ये तमाम वो राज्य हैं जहां के किसान इस वक्त सड़कों पे नजर आ रहे हैं। और इस बात का जिक्र कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी वाले तो साफ तौर पे किसानों को इस तरीके से देख रहे हैं जैसे वो किसान है ही नहीं। इनके लिए किसान के मायने आज बदल गई है। लेकिन कौन नेता है भारतीय जनता पार्टी में जो इस वक्त किसानों के लिए आगे निकल कर आना चाहता है और इस बात को समझने के लिए कि अपने जितने आईटी सेल के लोग हैं, जो इनके पीछे गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, उनको ये बता सके कि ये देश के असल किसान हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको एक बात और समझना पड़ेगा कि अटल जी तब भी एक बात का जिक्र किए थे कि किसानों की डराने की कोशिश छोड़ दीजिए। बहुत प्यार से उन्होंने अपील की थी। अटल जी की भाषा की तो खैर बात ही अलग है, उस ट्रैक पर शायद हम लोग तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन अटल जी के शब्दों को जरा आप याद करिए, तब की भी स्थिति वही थी। सरकार जो है किसानों को डराने की कोशिश कर रही थी और आज की भी स्थिति वही है कि सरकार जो है किसानों को डराने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार को आकर ये बोलेगी कि साहब किसानों को डराने की कोशिश छोड़ दीजिए? ये जो गुंडे और जो आईटी सेल के दम पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है सोशल मीडिया पर, इन्हें कौन सबक सिखाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता आज नहीं रहा जो राष्ट्रहित में बेहुदे जैसे बनते तस्वीर को साफ तौर पे रोक सके? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में आपको एक बात का जिक्र और समझना पड़ेगा अटल जी के शब्दों में। अटल जी ने साफ तौर पे कहा था कि कानून का दुरुपयोग सरकार छोड़ दे, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश सरकार ना करे, शांतिपूर्ण आंदोलन। लेकिन वही अटल जी की पार्टी आज है जो किसानों के आंदोलन को आंदोलन नहीं समझना चाहती है। वो तो समझते साहब ये दो चार छोटे छोटे लोग हैं जो सड़कों पे निकल गए हैं, कृषि मंत्री को अब फ्रंट पे रख दिए हैं, खुद जो है इधर उधर जाकर घूम रहे हैं, कभी गुरुद्वारा पहुंच जाते हैं, कभी वीडियो माध्यम के जरिए संदेश लोगों के बीच शेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको समझना पड़ेगा कि देश की स्थिति आखिर नरेंद्र मोदी जी के साथ है और अटल जी को याद कर रहे हैं तमाम लोग, तो किस मायने में याद करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा।